अच्छा जी, बच्चों को एडजस्टिंग एंट्री में काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, तो ये कुछ आसानी के लिए आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ कि ये 4 से 5 एंट्रियाँ जो हैं वो अगर आप एडजस्टिंग में देखें तो आप डायरेक्ट बना लें। जैसे अगर एडजस्टिंग में डेप्रिसिएशन आता है तो एंट्री बना लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जो भी नीचे अमाउंट हो। इसी तरह से अगर बैड डेट आता है तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, जो भी अमाउंट हो। इसी तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग देता है आपको एडजस्टमेंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, जो भी नीचे अमाउंट हो। अगर कभी एडजस्टमेंट में वर्ड आ जाए अनपेड, पेएबल, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ, तो जब भी आ जाए अनपेड, पेएबल, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग तो एंट्री बना देना एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब फॉर एग्जांपल रेंट अनपेड लिखा हुआ है तो एंट्री में लिख देना रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। इसी तरह अगर कभी एडजस्टमेंट में रिसीवेबल या अक्रूड कमीशन आ जाए तो एंट्री बना देना रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, या अदर इनकम की एंट्री होती है। अब बाकी जो बच्चों को मुश्किलात होगी वो एडजस्टिंग अगर मैं देखूं तो आपके लिए आसानी कर सकता हूं। अब जैसे ये सवाल है, ये आपका 2019 का सवाल है, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब पहली एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो ये एंट्री तो आप बना दोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। इसी तरह दूसरी एंट्री है सैलरी एक्सपाइर्ड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया, अगर सेम हेड हो, क्या हो, जैसे यहाँ पे भी एक्सपेंस है और ऊपर भी एक्सपेंस है, तो हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री को, और रिकॉर्ड हमेशा नीचे वाली अमाउंट से एंट्री की जाती है और नीचे वाला ही हेड होता है। और अगर नीचे एक्सपेंस से ऊपर एसेट है, अलग अलग हेड हो, तो एंट्री एडजस्ट होती है। अब ये समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी एक्सपाइर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी। ये प्रीपेड हमारा एसेट है, एक्सपायर्ड हमारा एक्सपेंस है, दोनों अलग अलग हेड है। अब दोनों अगर अलग अलग हेड हैं तो एंट्री रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड कैसे होगी, जो नीचे दे रहा है यही अमाउंट आएगा, 6000 से डेबिट और 6000 से क्रेडिट, और नीचे हेड कौन सा है, एक्सपेंस, तो लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो नीचे आ जाएगा सैलरी पेएबल, यानी कि ये आपको पे करना पड़ेगा। आसान। अगर अलग अलग हेड हो तो रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, रिकॉर्ड में अमाउंट नीचे वाली ही आएगी और हेड भी नीचे वाला आएगा। एक्सपेंस डेबिट होता है तो डेबिट पे रख देंगे, और सॉरी सैलरी पेएबल की जगह प्रीपेड सैलरी आएगा, प्रीपेड सैलरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनपेड रेंट, ये तो रट्टे वाली एंट्री है, एक्सपेंस को डेबिट कर देना और पेएबल को क्रेडिट कर देना। रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। डेप्रिसिएशन भी रट्टे वाली एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बैड डेट भी रट्टे वाली एंट्री है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रियाँ बन गई। एक और ईयर की मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब अगर हम इस ईयर की देखते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रट्टे वाली एंट्री है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। अनपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ये समझनी है। अब ऊपर क्या रिकॉर्ड है, नीचे एक्सपेंस है और ऊपर है आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड, यानी कि ऊपर एसेट है नीचे एक्सपेंस है, तो दोनों अलग अलग हेड है तो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड हमेशा नीचे वाली अमाउंट से होगा। अब हम एंट्री बनाएंगे, नीचे अमाउंट कितनी है बेटा, 12000 डेबिट 12000 क्रेडिट, और नीचे हेड कौन सा, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और नीचे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। एक्सपेंस का ताल्लुक प्रीपेड से होता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री रट्टे वाली है। इसी तरह से अगर एक और ईयर देखें हम तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब एडजस्टिंग एंट्रियाँ समझा रहा हूँ तो आपके लिए अच्छा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले कह रहे हैं ऑफिस सप्लाइज़ यूज़, यूज़ का मतलब होता है एक्सपेंस। अब ऊपर क्या रिकॉर्ड है, ऊपर ऑफिस सप्लाइज़ रिकॉर्ड है, यानी कि एसेट रिकॉर्ड है, तो अलग अलग हेड है। जब भी अलग अलग हेड होगा तो रिकॉर्ड होगी एंट्री। रिकॉर्ड नीचे वाली अमाउंट से होगी, 5000 से डेबिट और 5000 से क्रेडिट, और नीचे वाला हेड यूज़ होगा, नीचे एक्सपेंस है तो आ जाएगा ऑफिस सप्लाइज़, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और ऑफिस सप्लाइज़ को क्रेडिट कर देंगे, ऑफिस सप्लाइज़ को। अक्रूड सैलरी, ये रट्टे वाली एंट्री है, अनपेड, पेएबल, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिखा हो तो एक्सपेंस को डेबिट कर देना और पेएबल को, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट। ये मुश्किल एंट्री है अर्नड। अर्नड का मतलब होता है इनकम, इनकम की नेचर होती है क्रेडिट। अब ऊपर रिकॉर्ड क्या हुआ है, अनअर्नड। अनअर्नड होती है लाइबिलिटी हमारी और अर्नड होती है इनकम, दोनों अलग अलग है। लाइबिलिटी है, इनकम है, तो अब हम अलग अलग हेड है तो रिकॉर्ड होगा। अब नीचे क्या दे रहा है, इनकम, 7000 से डेबिट करेंगे, 7000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड हमेशा नीचे अमाउंट होगी
और इनकम है तो इनकम की नेचर क्रेडिट है, तो यहाँ पे कमीशन इनकम लिखेंगे हम और ऊपर लिख देंगे कमीशन अनअर्नड, यानी कि इनकम का ताल्लुक अनअर्नड से। इनकम की नेचर क्रेडिट है तभी मैंने क्रेडिट पर लिखा। बैड डेट रट्टे वाली एंट्री है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 2% निकाल लेना। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड एक्सपेंस लिखा हुआ है, ऊपर है प्रीपेड, अलग अलग हेड है, जब भी अलग अलग एक हो तो रिकॉर्ड होगा। 6000 से डेबिट करेंगे और 6000 से क्रेडिट। नीचे हेड है इंश्योरेंस एक्सपेंस, यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और नीचे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। एक और ईयर है जिसके अंदर एडजस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सिखा दूंगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और आसानी हो जाएगी आपके लिए। 2006 में यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर भी एडजस्ट वाला नहीं है, 2005 में होगा शायद, हाँ ये रहा 5 में। नंबर 1 इंश्योरेंस एक्सपायर्ड एक्सपेंस है, ऊपर है प्रीपेड इंश्योरेंस, अलग अलग तो रिकॉर्ड करेंगे। 1500 से डेबिट, 1500 से क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रट्टे वाली एंट्री है। अब आ जाओ, ये एडजस्ट वाली एंट्री है, ये सैलरी एक्सपेंस और ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस है। अब जब भी दोनों अलग अलग हेड होंगे, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, जब डिफरेंट हेड होंगे, जब हेड डिफरेंट होंगे तो रिकॉर्ड होगा और जब सेम हेड होगा तो एडजस्ट होगा। यहाँ सेम हेड है तो एडजस्ट होगा। अब एडजस्ट करने का तरीका भी सीख लें। एडजस्ट मैंने ऊपर 3500 है, नीचे 4200 है, तो अब दोनों का जो फ़र्क है 700 रुपये से एंट्री बनेगी। डेबिट भी 700 से होगा, क्रेडिट भी 700 से। रिकॉर्ड याद रखना कि ये एडजस्ट है। अब नीचे एक्सपेंस कितना है, अब ऊपर एक्सपेंस कम है 3500 और नीचे ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो ये आपको पे करना है तो सैलरी पेएबल आ जाएगा, याद रहेगा। अब नीचे रेंट एक्सपेंस है और ऊपर भी रेंट एक्सपेंस है तो ये भी एडजस्ट होगा। 4200 में से 3500 माइनस के 700 बचे। अब नीचे एक्सपेंस कम हो रहा है, जब एक्सपेंस कम होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट होता है, रेंट एक्सपेंस, और ऊपर आ जाएगा प्रीपेड रेंट। एक्सपेंस कम होगा तो प्रीपेड होगा और एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो आपको पे करना है। इसी तरह से ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, ऑन हैंड हमारा एसेट है और ऊपर भी ऑफिस सप्लाईज एसेट है, तो ये भी सेम हेड है। 5000 और 2000 तो एंट्री बनेगी 3000 से, सेम हेड है और दोनों सेम है। अब ऊपर ऑफिस सप्लाईज 5 की है, नीचे ऑफिस सप्लाईज 2 की है, कम हो रही है तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट, तो ऑफिस सप्लाईज नीचे आ जाएगा और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में चला जाएगा कि 3000 क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक हो गया। और मर्चेंडाइज़ की तो रट्टे वाली एंट्री है आपकी।